दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो आज मैं आपको एक सरकारी स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपकी बेटियों के लिए काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद रहने वाली है। तो सुकन्या समृद्धि योजना, तो अगर आप लोग भी अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य को सिक्योर करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ये स्कीम सही रहने वाली है, जहाँ पर आप लोग अपनी बेटी के भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, ये सरकारी स्कीम रहने वाली है। तो सबसे पहले इस स्कीम का यहाँ पर परिचय ले लेते हैं। तो आपको बताऊँ, आप लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये एक सरकारी बचत योजना है जो बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी बेटी के लिए निवेश करते हो। अब यहाँ पर योजना की मुख्य जानकारी भी आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा करने वाला हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। अब यहाँ पर जो ये स्कीम है, तो 8.2% प्रतिवर्ष आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। न्यूनतम निवेश आप लोग 250 रुपये प्रतिवर्ष से शुरू कर सकते हो। अधिकतम आप लोग 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष यहाँ पर निवेश कर सकते हो। और मैच्योरिटी का जो पीरियड है वो 21 साल का रहने वाला है। तो सबसे ज़रूरी जो यहाँ पर बात रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको 8.2% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, यानी कि सालाना ब्याज आपको 8.2% मिलता है। और इसके सबसे बड़े फ़ायदों के बारे में भी हम यहाँ पर आसानी से समझने वाले हैं। इस स्कीम में सबसे ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, और ये सुरक्षित स्कीम रहने वाली है क्योंकि ये भारत सरकार के अधीन आती है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप लोगों को यहाँ पे मैच्योरिटी पर अमाउंट बनता है, तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री रहने वाला है। सेक्शन 80C के तहत आप लोगों को जो भी मैच्योरिटी में अमाउंट बनेगा तो बिल्कुल टैक्स फ्री रहने वाला है। और इस स्कीम को EEE स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। तो निवेश के वक्त जब आपको ब्याज मिलेगा और जब मैच्योरिटी की राशि आप लोगों को मिलेगी, तो तीनों पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहने वाला है। और यही इसका सबसे बेहतरीन बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश करोगे तो फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी फ़ायदा देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों का जो फंड है और भी ज़्यादा बनता है, और आप लोगों के अपने बेटी के भविष्य के लिए काफ़ी बड़ा फंड अपना आसानी से बना सकते हो। तो निवेश करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, और कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया भी है, तो उसको भी अगर आप लोगों को पूरा करना है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर बेटी का जन्म है तो जन्म के वक्त ही अगर आप लोग यहाँ पर अपना खाता खुलाते हो तो 15 वर्ष तक आप लोगों को यहाँ पर निवेश करना है। उसके बाद 18 वर्ष की उम्र में अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 50% आप लोग यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। और 21 वर्ष की जब आपकी बेटी जाएगी तो आप लोग अपना जो भी आप लोगों ने यहाँ पे निवेश किया होगा तो पूर्ण मैच्योरिटी के साथ अपना पैसा निकाल सकते हो। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो योग्य बातें रहने वाली है आप लोगों के लिए, तो बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पे 21 साल का रहना है। 15 साल के लिए आप लोग यहाँ पे निवेश करोगे। उसके बाद 18 साल में आप लोग 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो, और 21 साल में मैच्योरिटी के वक्त आप लोगों का पूरा अमाउंट आपका मिल जाता है। और ये अमाउंट जो आपको मिलेगा ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहने वाले हैं। तो खाता खोलने की जो प्रक्रिया वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल यहाँ पर रहने वाली है। किसी भी सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में आप लोग सुकन्या समृद्धि ये खाता खुला सकते हो। इसके लिए आप लोगों के पास बेटी का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहचान के लिए माता पिता के दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, और न्यूनतम यहाँ पे 250 रुपये जमा करके आप लोग खाता खुला सकते हो। बाकी निष्कर्ष यहाँ पर एक ही रहने वाला है। तो अगर आप लोग भी अपनी बेटी के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर निवेश करना चाहिए, जहाँ पर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो बेटी की उच्च शिक्षा के लिए जोखिम मुक्त फंड बनाने और टैक्स बचाने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प आप लोगों के लिए रहने वाला है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चले। और लंबी अवधि के जोखिम मुक्त निवेशकों के लिए जो बेटी की शिक्षा जैसे विशिष्ट लक्ष्यों पर केंद्रित है, तो उनके लिए यहाँ पर ये स्कीम काफ़ी शानदार रहने वाली है। बाकी एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पे फिर से बनेगा, वित्तीय योजना में जल्दी शुरुआत करना क्यों जरूरी है? आपकी इस बारे में क्या राय है?